कहानी की शुरुआत यूरी नाम की एक लड़की से होती है जो अपनी छोटी बहन डेनी की पूरी जिम्मेदारी अकेले अपने कंधों पर उठाए हुए है। करीब 7 साल पहले अपने पिता को खोने के बाद यूरी की जिंदगी सिर्फ संघर्ष और मुश्किलों के बीच सिमट कर रह गई है। उसके पास न तो कोई सहारा है और न ही कोई ऐसा रिश्ता जो बुरे वक्त में उसके साथ खड़ा हो सके। इसी अकेलेपन और कमजोरी का फायदा उठाकर दुनिया उसे हर कदम पर धोखा देती है। हालात इतने खराब हैं कि उसकी मेहनत का हक भी लोग आसानी से मान लेते हैं। एक दिन जब वो अपनी मजबूरियों के बोझ तले दबी बेहद मायूस बैठी होती है, तभी दरवाजे की घंटी उसे हकीकत की दुनिया में वापस खींच लाती है। सामने मकान मालकिन खड़ी है, जिसका लहजा सख्त और सीधा है। वो यूरी को साफ शब्दों में चेतावनी देती है कि पिछले 3 महीनों का किराया अब तक बकाया है और ये उसका आखिरी मौका है। अगर अगले 24 घंटों के भीतर पैसे नहीं मिले तो उसे और उसकी बहन को सामान समेत सड़क पर फेंक दिया जाएगा। यूरी बहुत मिन्नतें करती है, कुछ दिनों की मोहलत मांगती है और वादा करती है कि वो नई नौकरी ढूंढकर न सिर्फ पिछला कर्ज चुकाएगी बल्कि एडवांस भी दे देगी। मालकिन का दिल थोड़ा पसीजता तो है, लेकिन वो हफ्ते के आखिर तक की अंतिम डेडलाइन देकर चली जाती है। साथ ही ये धमकी भी देती है कि अगर पैसे नहीं मिले तो वो पुलिस बुलाएगी और पूरे इलाके में उसे बदनाम कर देगी ताकि कोई और उसे छत न दे सके। यूरी जानती है कि ये औरत अपनी धमकी सच करने का दम रखती है, इसलिए वो फौरन नए घर की तलाश और पैसों के इंतजाम में जुट जाती है। लेकिन इन सब परेशानियों के बीच जब वो अपनी छोटी बहन डेनी को स्कूल लेने पहुंचती है तो वहां का मंजर देखकर उसका दिल दहल जाता है। डेनी अपने ही क्लासमेट्स के साथ झगड़ रही है। उसे पता चलता है कि स्कूल के बच्चे डेनी को सिर्फ इसलिए निशाना बनाते हैं और चिढ़ाते हैं क्योंकि वो अनाथ है और उसके पिता नहीं है। बच्चे उसे स्कूल के कैंपिंग ट्रिप से भी बाहर रखने की कोशिश करते हैं। यूरी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उन बच्चों को खरी कोठी सुनाते हुए ऐलान करती है कि डेनी न सिर्फ इस ट्रिप पर जाएगी बल्कि उसके पास सबसे शानदार टेंट भी होगा। हालांकि यूरी के स्टैंड से डेनी को हिम्मत तो मिलती है, लेकिन वहां मौजूद बुलीज अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। वो तंज कसते हैं कि यूरी टेंट तो खरीद लेगी, लेकिन क्या वो डेनी के लिए बाप ला सकती है। वो कहते हैं कि कैंपिंग में सबके पिता साथ होंगे, सब मिलकर खेलेंगे और आग के पास बैठेंगे, जबकि ये दोनों बहनें वहां भी अकेली और बेसहारा नजर आएंगी। यूरी उन बच्चों की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर पाती और उन्हें तमीज सिखाने के लिए उनके पीछे भागती है। इस पूरे हंगामे के बाद यूरी अपने काम पर यानी एक कैफे पहुंचती है। वहां उसका इकलौता भरोसेमंद दोस्त लियो मिलता है। लियो ही वो शख्स है जो यूरी के पिता की मौत के बाद से हर मोड़ पर उसके साथ खड़ा रहा है। यूरी उसके सामने अपना सारा दर्द उगल देती है। मकान मालकिन का अल्टीमेटम, डेनी की स्कूल की तकलीफें और उनकी जिंदगी में एक पिता की कमी का एहसास। लियो हमेशा की तरह एक सच्चे दोस्त का फर्ज निभाता है। वो यूरी को जल्दी घर जाने की इजाजत देता है और उसकी शिफ्ट खुद संभालने का फैसला करता है। इतना ही नहीं, वो अपनी तरफ से कुछ पैसे भी देता है ताकि यूरी डेनी के लिए उसका पसंदीदा खाना और खिलौने खरीद सके और उसका मूड ठीक कर सके। दूसरी तरफ डेनी सड़क पर अकेली भटक रही है। उसकी नजर एक पिज्जा शॉप पर पड़ती है, जहां एक पिता और बेटी को साथ बैठकर खुशियां मनाते देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी कसक और जलन पैदा हो जाती है। वो बस उन्हें निहारी रही होती है कि तभी अंदर बैठा आदमी असहज हो जाता है और रेस्टोरेंट के मालिक से कहकर डेनी को वहां से हटवाने की कोशिश करता है। दुकानदार बाहर आकर उस मासूम बच्ची पर चिल्लाने लगता है, उसे वहां से चले जाने को कहता है और उसके अनाथ होने का मजाक तक उड़ाता है। ठीक उसी वक्त वहां से जॉन नाम का एक नौजवान गुजरता है जो इस पूरी घटना को देख रहा होता है। उस दुकानदार का व्यवहार देखकर जॉन का खून खौल उठता है। वो आगे बढ़कर उस आदमी को टोकता है और पूरी धौंस के साथ कहता है कि डेनी उसकी बेटी है। जॉन की पर्सनालिटी और तेवर देखकर दुकानदार डर के मारे माफी मांगने लगता है। जॉन न सिर्फ डेनी को वहां से बचाता है बल्कि उसे बड़े प्यार से पूछता है कि उसे क्या खाना है। डेनी जो अब तक डरी हुई थी, जॉन के इस बदले हुए व्यवहार से खुश हो जाती है और शरारत में सबसे बड़ा पिज्जा ऑर्डर करती है। घर लौटने पर यूरी अपनी बहन का इंतजार कर रही होती है। जब डेनी घर पहुंचती है तो वो काफी खुश नजर आती है। यूरी के पूछने पर वो सारी बात तो नहीं बताती, लेकिन एक गंभीर सवाल अपनी बहन के सामने रख देती है। वो पूछती है कि क्या यूरी को एक स्ट्रांग और हैंडसम पिता की जरूरत नहीं जो उनकी हिफाजत कर सके। यूरी मजाक में कह देती है कि उसे एक नहीं बल्कि 5 डैड्स चाहिए, लेकिन डेनी बड़े यकीन से कहती है कि वो खुद एक डैड ढूंढ कर लाएगी। यूरी इसे बचपन की जिद समझकर टाल देती है, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं है कि डेनी का ये इरादा उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला है। अगले दिन जब यूरी कैफे में अपने काम में व्यस्त होती है तो उसके सामने एक अनजान आदमी आता है जो कहता है कि उसे पता चला है कि यूरी को एक डैड की तलाश है। यूरी को लगता है कि ये कोई भद्दा मजाक है या फिर उसकी बहन ने कोई नई मुसीबत खड़ी कर दी है। इससे पहले कि वो उस आदमी पर बरसे, वहां एक बेहद क्लासी और अमीर दिखने वाला शख्स दाखिल होता है। वही जॉन जिससे डेनी रेस्टोरेंट में मिली थी। जॉन अपना परिचय देता है और यूरी को एक कॉन्ट्रैक्ट थमाता है। जब यूरी जॉन के बारे में ऑनलाइन सर्च करती है तो वो दंग रह जाती है, क्योंकि जॉन कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा और मशहूर बिजनेसमैन है। वो उसे समझाता है कि ये कोई मजाक नहीं बल्कि एक सौदा है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां पता चलता है कि उस दिन रेस्टोरेंट में डेनी और जॉन के बीच काफी गहरी बातें हुई थीं। डेनी ने अपनी मासूमियत से जॉन का दिल जीत लिया था और अपनी पूरी कहानी उसे सुना दी थी। जॉन को उस बच्ची पर तरस भी आया और उसे लगा कि वो दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरी कर सकते हैं।
असल में जॉन को अपनी दादी की वसीयत और कंपनी को बचाने के लिए ये साबित करना था कि वो शादीशुदा है और उसकी एक बेटी है। उसके चाचा उसे संपत्ति से बेदखल करने की साजिश कर रहे थे, इसलिए जॉन को एक ऐसी फर्जी फैमिली की जरूरत थी जिसे वो दुनिया के सामने पेश कर सके। यूरी शुरुआत में इस अजीबोगरीब प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर देती है। वो जॉन को खरी खोटी सुनाती है कि उसने एक 7 साल की बच्ची को झूठी उम्मीदें क्यों दी। लेकिन जब जॉन उसे अपनी मजबूरी और अपने चाचा के लालच के बारे में बताता है तो यूरी का दिल थोड़ा नरम पड़ता है। जॉन उसे ये ऑफर भी देता है कि वो उनके रहने के लिए एक शानदार घर का इंतजाम कर चुका है। यूरी अपने दोस्त लियो से सलाह लेती है, जो उसे इस सौदे से दूर रहने की चेतावनी देता है। लेकिन जब वो डैनी की आंखों में एक पिता को पाने की खुशी और उस बड़े घर को लेकर उत्साह देखती है तो वो अपने दिमाग के बजाय अपने दिल की बात मानती है और जॉन के साथ उस आलीशान घर में शिफ्ट होने का फैसला कर लेती है। यहीं से शुरू होता है एक ऐसा सफर जहां एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट धीरे धीरे असली जज्बात और रिश्तों में बदलने लगता है।